गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। आज है 6 मार्च। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है भोपाल और चौथा है अहमदाबाद। यहाँ पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है नई दिल्ली। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। विश्व पुस्तक मेले का ये 29वां संस्करण का आयोजन इस साल वर्चुअल तरीके से होने वाला है। बात करते हैं अगर हम इस देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये विश्व पुस्तक मेला, जिसमें बहुत सारी पुस्तकों को रखा जाता है। और ख़ासकर अगर हम इसके बारे में बात करें तो विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जो कि 6 से 9 मार्च तक चलने वाला पुस्तक मेले की थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। याद रखना। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, याद रखना, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसकी शुरुआत की है और इस मौके पर ये उपस्थित भी रहे हैं। और ये दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। 5 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हो रही है, तो ध्यान रखना। और यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण एक कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनके बारे में, इनका नाम भी याद रखना, इनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। साथ के साथ बात करें तो 15 देशों से अधिक इसमें भाग लेने वाले हैं। और साथ के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी ये भी हो जाएगी कि इसमें ये 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर, और ये वर्चुअल होने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सेरावीक को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व अवार्ड किसे मिला है? तो सेरावीक को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व अवार्ड किसको मिला है? तो यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, या रामनाथ कोविंद जी, या फिर अमित शाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है और आपको याद रखना है, द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा। और माय डियर एस्पिरेंट, ये घोषणा आज 5 मार्च को की गई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे रिसीव्ड द सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। He also delivered keynote address at the Cambridge Energy Research Associate Week 2021। यहाँ पर इन्होंने स्पीच भी दी है और इन्होंने बताया है कि लगातार बहुत सालों से इंडिया वर्क कर रहा है इन्वायरमेंट को ठीक तरीके से संचालित करने का। मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन को रोकने के बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा रहे हैं, जैसे गंगा नदी में जो पॉल्यूशन होता था, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण जो होता है, इसके अलावा जंगलों में जो पेड़ पौधों की कटाई होती थी, आदिवासियों को जैसे जंगल में आग लगने से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, बहुत सारे जीव जंतु भी मर रहे थे। तो इस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी पहल की, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है, याद रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपके सामने, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी? तो MC मैरी कॉम, पिंकी रानी, मंजू रानी, पूजा रानी। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका MC मैरी कॉम। भाई कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो है MC मैरी कॉम है। और यहाँ पर इनके बारे में अगर हम बात करें तो सी इज़ द ओनली फीमेल टू बिकम द वर्ल्ड एमेटियर बॉक्सिंग चैंपियंस फॉर अ रिकॉर्ड 6 टाइम। मतलब 2001, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 19 में इन्होंने अवार्ड जीते हैं। और 2012 जो समर ओलंपिक था लंदन में जो हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तो बहुत फेमस लेडी हैं MC मैरी कॉम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत ने किस देश के ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो यहाँ पर नेपाल, चीन, फिलीपींस, रूस। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस, याद रखना। रक्षा अंडर सेक्रेटरी रायमुंडो एलेफेंटे और फिलीपीन में भारत के राजदूत हैं शंभू S कुमारन, और रक्षा सामग्री उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर भी किए हैं, याद रखना। फिलीपींस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? यहाँ पर कीरॉन पोलार्ड, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, या रविंद्र जडेजा, या विराट कोहली। भाई बिल्कुल पोलार्ड यहाँ पर 6 बॉल पर 6 सिक्स। इससे पहले युवराज सिंह जी ने
6 बॉल पर 6 सिक्स मारे थे। ठीक है, अभी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर लगातार यहाँ पर पोलार्ड ने 6 बॉल पर 6 सिक्स मारे। और वैसे भी आप जानते होंगे पोलार्ड जो है पहले से ही बहुत ज़बरदस्त सिक्स मारता है, लंबा और बहुत ऊंचा, याद रखना। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? तो यहाँ पर पंजाब, बिहार, हरियाणा, झारखंड। तो यहाँ पर सही उत्तर है हरियाणा। बता देते हैं आपको हरियाणा के बारे में। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ और इसकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। यहाँ पर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 22 हैं और साथ के साथ यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी से हैं और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब टोटल यहाँ पर एमएलए की जो संख्या है वो 90 है। लोकसभा में टोटल सीट 10 हैं, राज्यसभा में टोटल 5 हैं, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत ने जवाहर दिवस कब मनाया? तो 3 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च, 1 मार्च। भाई यहाँ पर 4 मार्च को हमने जवाहर दिवस मनाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आर हरि कुमार, अजेंद्र बहादुर सिंह, शिखर वीर सिंह या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर है अजेंद्र बहादुर सिंह, याद रखना। भाई इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल इनकी रैंक रही है और साथ के साथ आपको बता देते हैं नौसेना कमान का प्रमुख बना दिया गया है इनको, अजेंद्र बहादुर सिंह, याद रखना। भाई ये 1 जुलाई 1983 में यहाँ पर इंडियन नेवी का गठन हुआ और इनको जो अवार्ड मिले हैं वो क्या है? अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये सब अवार्ड इनको मिल चुके हैं। यहाँ पर इनको जो सर्विस, एक्चुअली में यहाँ पर जो टोटल सर्विस करते हुए इनको जब इनकी सर्विस लगी तब 1983 से ये इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही बताना है। आप बता सकते हैं, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर सही आंसर है गुजरात, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? भोपाल, सूरत, इंदौर, इनमें से कोई नहीं? तो बात करते हैं नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर शीर्ष पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी वालों ध्यान रखना, आपके लिए ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने को मंजूरी दी है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं? भाई करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है और नवरन नालू पैदालांत्रिकी कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और जगन्ना विद्या देवेना योजना भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं। तो याद रखना आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी हमने प्राप्त की और बात करते हैं अगर हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश हमारा जो स्टेट है वो साउथ में है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। तो माय डियर एस्पिरेंट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।